भिलाई नगर निगम से कांग्रेस ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। महापौर के लिए नीरज पॉल और सभापति के लिए गिरवर बंटी साहू का नाम तय किया है। भाजपा से महापौर के लिए महेश वर्मा और सभापति के लिए श्याम सुंदर राव का नाम तय किया गया है। कांग्रेस और भाजपा पार्षदों में इसे लेकर सहमति बनी। मनेंद्र पटेल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनेंद्र, आज चूंकि यहाँ चुनाव होना है, भिलाई में मेयर का चुनाव है, इससे पहले दोनों ही पार्टियों ने अपने जो प्रत्याशी तय कर लिए हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस अब जो है बड़े देर बाद अब नामों की घोषणा करेगी। नामों की घोषणा हो चुकी है और नामांकन भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के जो सभापति और मेयर के दावेदार जो प्रत्याशी हैं वो अब अंदर गए हैं नामांकन जमा करने के लिए, नामांकन भरने के लिए। उसके बाद फिर नामांकन की जांच होगी और उसके बाद फिर चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन फिलहाल अभी एक सिर फुटबॉल की स्थिति कांग्रेस में देखने को नजर आ रही है। जो कांग्रेस की एक बड़ी पार्षद है, एक बड़ा चेहरा है, जो एमआईसी मेंबर भी रही है, सुभद्रा सिंह सेक्टर 10 से पार्षद है, उन्होंने बगावत कर दिया है कांग्रेस से, जिस तरह से कि उनको महापौर का प्रत्याशी, महापौर नहीं बनाए जाने पर, महापौर के लिए प्रोजेक्ट नहीं किए जाने पर एक बड़ा बगावती तेवर दिखाया है और हल्ला करते हुए एक होटल से बाहर निकले, जिस होटल में बैठक चल रही थी सभी पार्षदों की, सभी के से मंत्रणा की जा रही थी। जो गिरीश देवांगन यहाँ पर मौजूद हैं, सारे मंत्री और नेता यहाँ पर मौजूद है, विधायक देवेंद्र यादव यहाँ मौजूद है। वहां से निकलते हुए, गुस्से से निकलते हुए वो निगम में प्रवेश करी हैं और उन्होंने अपना निर्दलीय अलग से उन्होंने फॉर्म जमा करने की कोशिश की, लेकिन उनको मनाया जा रहा है कि आप फॉर्म जमा नहीं करेंगे करके। और कांग्रेस में इस तरह से सिर्फ फुटबॉल की स्थिति नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी से पीयूष मिश्रा और श्याम सुंदर राव को शपथ मेयर और सभापति का कैंडिडेट बनाया गया है। जी मनेंद्र, कांग्रेस के पास फिलहाल पार्षदों की बात करें 131 पार्षद है, लेकिन क्या लगता है, क्योंकि शिवपुर चर्चा और बैकुंठपुर में क्रॉस वोटिंग हुई है, मनेंद्र किस तरीके से मैनेज होगा डैमेज? यहाँ पर तो महापौर के लिए आम सहमति बन गई है, लेकिन कहीं ना कहीं नए प्रत्याशी गिरवर बंटी साहू को एक नया कैंडिडेट के रूप में सामने कांग्रेस ने लाया है, उसमें कहीं ना कहीं आम सहमति बनती नजर नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग का डर यहाँ पे भी है। सभापति के लिए, मेयर के लिए तो सहमति बन सकती है एक बार, क्योंकि 37 पार्षद ऑलरेडी कांग्रेस के हैं और उसके साथ ही 5 जो निर्दलीय पार्षद हैं उनको अपने खेमे में तुरंत ही मिला लिया गया था चुनाव परिणाम आने के बाद। तो ये 42 पार्षदों की टीम अभी कांग्रेस के पास में है और सभापति एक नया नाम आने से कांग्रेस बिखर सकती है, जिसका परिणाम आने के बाद तो पता चलेगा किस तरह से कांग्रेस कितने वोट सभापति को मिलते हैं। और सभापति के लिए गिरवर बंटी साहू वार्ड नंबर 12 के पार्षद हैं, उनको एक नया नाम सामने लाया गया है बाकी नामों को दरकिनार करते हुए। तो ये एक बड़ा चेंजेस देखने को मिल रहा है कांग्रेस में। चलिए मैंने नजर बनाए रखिएगा, आगे अपडेट लेंगे आपसे। लेकिन जो परिस्थितियां बनती नजर आ रही है, महापौर को लेकर कांग्रेस में सहमति तो है, लेकिन सभापति को लेकर जिस तरीके से एक पुराने वरिष्ठ पार्षद ने आपत्ति जताई है, उससे कहीं ना कहीं अब क्रॉस वोटिंग का डर सभापति को लेकर साफ तौर पर नजर आ रहा है। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे अपडेट आपसे लेंगे इस जानकारी की। बहुत शुक्रिया आपका। और कांग्रेस और बीजेपी ने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस से मेयर पद के लिए नीरज पॉल का नाम सामने आया है। सभापति के लिए कांग्रेस से गिरिवर साहू का नाम सामने आया है। बीजेपी ने महापौर के लिए महेश वर्मा को प्रत्याशी बनाया है और सभापति के लिए श्याम सुंदर राव का नाम तय किया है। 37 पार्षदों के साथ कांग्रेस के पास इस वक्त बहुमत है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भिलाई में मेयर सभापति का चुनाव होना है। कांग्रेस और बीजेपी ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस से मेयर पद के लिए नीरज पॉल का नाम है, तो सभापति के लिए कांग्रेस से गिरवर साहू का नाम सामने आया है। इसी तरह बीजेपी ने महापौर के लिए महेश वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है और सभापति के लिए श्याम सुंदर राव बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। 37 पार्षदों के साथ कांग्रेस के पास इस वक्त बहुमत है। तो भिलाई से ही इस वक्त एक अहम खबर, नगर निगम महापौर चुनाव में कांग्रेस की सीनियर पार्षद सुभद्रा सिंह ने बगावती तेवर दिखाए। सुभद्रा सिंह ने बयान दिया, सामान्य होने के बाद भी मुझे मेयर का प्रत्याशी नहीं बनाया गया। सुभद्रा सिंह ने पार्टी नेताओं से इस्तीफे की पेशकश की है। महापौर के लिए उन्होंने खुद नामांकन भर दिया है। पीएल पुनिया और सीएम भूपेश बघेल से शिकायत करूंगी, ये कहा है सुभद्रा सिंह ने। वैल्यू करती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ, लेकिन चलो जान दो। भिलाई में बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं। सीनियर पार्षद सुभद्रा सिंह ने बगावती तेवर दिखाए। हो सकता है शायद मेरा नाम आएगा, लेकिन सच्चे और अच्छे लोग नहीं चाहिए पार्टी को, ठीक है। मैं आदरणीय भूपेश बघेल जी का बहुत वैल्यू करती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ, लेकिन चलो जान दो। सामान्य वर्ग की हूँ,
और सामान्य से मांग रही थी, तो मुझे उपेक्षित लगा, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। पीएल पुनिया जी तक शिकायत पहुंचाएंगी इस बात? बिल्कुल पहुंचाऊंगी, बिल्कुल। मेरे आदरणीय वहाँ बैठे हुए हैं, भूपेश बघेल जी के पास भी मैं बात पहुंचाऊंगी, क्योंकि वो मेरी बात हमेशा सुनते हैं। निश्चित तौर पे उनसे बात नहीं हो पाई मेरी, अगर बात होती तो शायद ये स्थिति निर्मित नहीं होती। हालांकि कांग्रेस के पास बहुमत है, लेकिन सुभद्रा सिंह ने बगावती तेवर दिखाया है। उन्होंने मेयर का नामांकन भरने की बात कही है और साथ ही सीएम भूपेश बघेल और पीएल पुनिया से भी शिकायत की बात सुभद्रा सिंह ने कही है। कांग्रेस की सीनियर पार्षद हैं सुभद्रा सिंह और उन्होंने बैठक के बाद बगावती तेवर दिखाए हैं। उन्होंने कहा कि सामान्य होने पर भी उन्हें मेयर का प्रत्याशी नहीं बनाया गया है, हो सकता है शायद मेरा नाम आएगा। तो सुभद्रा सिंह ने पार्टी नेताओं से इस्तीफे की पेशकश कर दी है और महापौर के लिए नामांकन भी भर दिया है। वैल्यू करती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ, लेकिन चलो जान दो। मनेंद्र पटेल हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ सीधे इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनेंद्र, जिस तरीके से बगावती तेवर सुभद्रा सिंह के और जिस तरीके से पहले भी हमने देखा कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग का डर, अब कैसे ये परिस्थितियां संभलेंगी? जी, निश्चित तौर पर 23 तारीख से ये जो है शुरू हुआ था, जो इस तरह से चल रहा था कि घेराबंदी की जाए, पार्षदों को मनाया जाए, पार्षदों को आम सहमति बनाई जाए और ये जो चल रहा था, कयास लगाया जा रहा था कि कौन होगा मेयर और कौन होगा सभापति। तो इसको लेकर अब कयास खत्म हो चुका है। दोनों दलों ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। दोनों दलों ने अपने सभापति और महापौर के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है, साथ ही नामांकन फॉर्म भी जमा कर दिए हैं। अब नामांकन का जांच होगा, दावापत्ती होगी, उसके बाद नाम वापसी होगी और फिर अब जो है सभापति के लिए और मेयर के लिए चुनाव होगा। लेकिन अब एक सिर फुटबॉल की स्थिति कांग्रेस में बन गई है। जैसे ही आम सहमति बनाने के लिए होटलों में ले जाया गया था सभी पार्षदों को कांग्रेस के, तो वरिष्ठ पार्षद है सुभद्रा सिंह, सेक्टर 10 से पार्षद चुन के आई है। पिछले बार उन्होंने विधानसभा के लिए भी टिकट मांगा था, इसलिए क्योंकि वो अपने आप को इस लायक मानती है, क्योंकि महिला विंग से है और महिला जिला अध्यक्ष भी है वो कांग्रेस की। इस बात के लिए तो उन्होंने कहा था कि मुझे टिकट दिया जाए या तो फिर मुझे अब महापौर के लिए प्रत्याशी बनाया जाए। लेकिन सामान्य वर्ग का महापौर यहाँ बनना था, सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित यहाँ पर है, आरक्षण नहीं है, तो अपने आप को लायक मान रही थी। अब नहीं होने पर उन्होंने बगावती तेवर दिखाया है। इसकी शिकायत करने की बात की है, पीएल पुनिया से हो चाहे वह भूपेश बघेल से, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से हो, इसकी शिकायत वहां पर करेंगी। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के भी 2 लोगों का नाम सामने आया है। चाहे महेश वर्मा की बात किया महापौर पद के लिए, वार्ड नंबर 8 से पार्षद हैं। साथ ही साथ वार्ड नंबर 11 से पार्षद है। साथ ही साथ एक सभापति के लिए भी नाम आया, सभापति के लिए श्याम सुंदर राव का नाम आया, पूर्व सभापति रहे हैं। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने भी पत्ते खोल दिए हैं। कांग्रेस की अगर बात करें तो नीरज पाल जो वरिष्ठ नेता है, पहले वरिष्ठों की बात चली, उसके बाद फिर जूनियरों की बात चली, लेकिन फिर सब वरिष्ठों की बात चली तो नीरज पाल इसमें आगे हो गए और नीरज पाल आगे हुए तो नीरज पाल का नाम सबसे आम सहमति से पारित कर दिया गया कि नीरज पाल को ही हम जो है अपना नेता चुनेंगे और महापौर के लिए निर्वाचित करेंगे। अब नामांकन भरने के लिए जो 3 लोग वहां पर गए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस से और एक अन्य के रूप में, तो योगेश साहू का भी नाम सामने आ रहा है जो कि वार्ड नंबर 1 के पार्षद हैं। वो उन्होंने अपना नामांकन भरा है महापौर पद के लिए। निश्चित तौर पर उन्हें बहुत से अन्य लोगों का समर्थन प्राप्त है ऐसा माना जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस रेस में पिछड़ जाएंगे। बात नीरज पाल की करें तो नीरज पाल के साथ में 37 पार्षद पहले से थे, 5 पार्षदों ने उन्हें समर्थन दिया था। 5 पार्षद भारतीय जनता कांग्रेस के निर्दलीय जो है वो कांग्रेस में गए थे। इस तरह से 42 पार्षद उनके पास थे और भाजपा के पास अभी 2 पार्षद मान रहे हैं, 2 पार्षद हमारे निर्दलीय हमारे पास में आए हैं, लेकिन वो इस संख्या से अभी कहीं दूर हैं। जो बहुमत उनको चाहिए 36 की जो संख्या थी महापौर के लिए, उनसे बहुत दूर है इसके बाद भी। तो कहा जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है, लेकिन सिर्फ फुटबॉल की स्थिति जरूर निर्मित हो चुकी है। एक बार फिर अब शिकायत का दौर चलेगा, मान मनोबल का दौर चलेगा और किस तरह से उन्हें मनाया जाएगा। एक बात और कही है सुभद्रा सिंह ने कि मैं अपने पार्षद के पद से इस्तीफा दे सकती हूं जब मुझे इस लायक नहीं समझा गया, सामान्य महापौर नहीं बनाया गया, क्योंकि मेरी जनता ने मुझे यहाँ पर चुनकर भेजा था और मैं अब जो है यहाँ अपने पार्षद पद से इस्तीफा दे सकती हूँ। तो ये बात उन्होंने अपने सामने रखी है और पार्टी फोरम में बात जाएगी। पार्टी फोरम में बात जाएगी तो कहीं ना कहीं सुभद्रा सिंह को इसका नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। बिल्कुल, नुकसान तो झेलना पड़ सकता है मनेंद्र, लेकिन बहुत ही संक्षिप्त में जानना चाहेंगे कि जो आपत्ति है वो क्या महापौर और सभापति दोनों के लिए या एक सभापति के पद के लिए सहमति है या आपत्ति क्या है? जी, सवाल दोहराएंगे राहुल जी? समझने की कोशिश करेंगे मनेंद्र। महापौर और सभापति के जो उम्मीदवार जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं, क्या ये दोनों ही पदों के लिए कांग्रेस के भीतर आपत्ति है?
जी सभापति के लिए एक नया नाम जैसे ही सामने आया गिरवर बंटी साहू का, तो यहाँ पर असमंजस की स्थिति लोगों के लिए हो गई है। सभापति के लिए जैसे ही नया नाम आया, पहले की नाम 2-3 लोगों का चल रहा था, केशव चौबे की बात की जाए या लक्ष्मीपति राजू की बात की जाए, इन लोगों का नाम चल रहा था, लेकिन अचानक से जब गिरवर बंटी साहू का नाम सामने आया, एक नया नाम था लोगों के लिए और पार्षदों के लिए भी। हालांकि पार्षदों ने कल जो गिरीश देवांगन है और मोहम्मद अकबर जी ने जब बैठक ली और बैठक लेकर 1-to-1 किया, तो उन्होंने कहा था कि जो सीएम साहब घोषणा कर देंगे या जो पार्टी आदेश करेगी हम उसको वोटिंग कर देंगे, लेकिन एक नया नाम था, तो कहीं ना कहीं इसमें असमंजस की स्थिति है गिरवर बंटी साहू के नाम को लेकर। तो सभापति कहीं ना कहीं अपना खो सकती है, ऐसा भी है। और चलिए मनिंदा, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट लेंगे। इस वक्त हम अपने दर्शकों को सीधे लिए चलते हैं